चलिए पहले विंग कमांडर आलोक सहाय, आप ही बताइए। विंग कमांडर आलोक सहाय, ये हादसा आपके हिसाब से विंग कमांडर क्यों हुआ होगा? 5 मिनट के अंदर अंदर वीडियो भी देख रहे हैं तो वो टेक ऑफ करता है, उसके बाद धीरे 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 वो ऐसे करके उस बिल्डिंग में बैठ जाता है। क्या वजह आपके हिसाब से रही होगी? मानव, इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों इंजन उसके फेल हुए हैं। थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया है टेक ऑफ के बाद जहाज। और देखिए, दोनों इंजन फेल हुए हैं। एक इंजन फेल होने की यह घटना नहीं है, क्योंकि अगर एक इंजन फेल होता तो जहाज को वो संतुलित करके एक स्टेबल पोजीशन पे ले आ पाता है कोई भी पायलट, और फिर मोड़ करके उसको इमरजेंसी लैंडिंग वापस उसी रनवे पे कराने की व्यवस्था की जाती है। इस तरह जो वीडियो दिख रहा है उसमें साफ ये पता चलता है कि दोनों इंजन का फेलियर हुआ होगा। और जहाज के टेक ऑफ के तुरंत बाद पायलट ने मे डे का कॉल दिया है। मे डे, 2 तरह के इमरजेंसी कॉल होते हैं, एक पैन 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 और दूसरा होता है मे डे मे डे मे डे। मे डे जो है वो एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन में जब जहाज आता है तब उसकी कॉल दी जाती है। तो इसमें कोई शक। अब सवाल है कि दोनों इंजन फेल कैसे हुए होंगे। दोनों इंजन फेल होने के कारण 2-3 हो सकते हैं। एक तो या तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आ जाए टेक ऑफ लेग पे, अचानक टेक ऑफ के समय ही पंछियों का बड़ा झुंड सामने से गुजर रहा हो और उनका इंजेक्शन यानी वो इंजन में खिंच जाते हैं सक्शन से, तो ऐसे में फ्लेम आउट हो जाता है दोनों इंजन का। तो बहुत कम, ज्यादातर केसों में क्या होता है कि एक इंजन फेलियर होता है, और हो सकता है बहुत बड़ा झुंड हो तो दोनों इंजन में शक हो जाए और दोनों इंजन फेल हो जाए। लेकिन ऐसे में एक इंजन से एक हल्के से फ्लेयर अप की दिखाई देती है, आग जलने की, फ्लैश एक आता है। वो फ्लैश इस वीडियो में नहीं दिख रहा है। वो फ्लैश इस वीडियो में नहीं दिख रहा। अब या तो वो फ्लैश बहुत पहले ही हो गया, उस वीडियो में नहीं आ पाया। तो अगर बर्ड हिट नहीं है, ये बर्ड हिट नहीं है, तो फिर दूसरा कारण ये होता है कि कोई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ऐसी खराबी आई कि जहाज के इंजन्स में तेल की सप्लाई बाधक हुई, एयर फ्यूल सप्लाई रुक गई। ये एक संभावना है, ये एक संभावना हो सकती है जिससे उसको जहाज अपना स्पीड नहीं बना पाया, थ्रस्ट नहीं ले पाया है। और आप साफ देख रहे हैं कि जहाज के सिमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाज जो है वो लेफ्ट और राइट सिमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पायलट उसको, बट जहाज जो है वो उसका थ्रस्ट खत्म हो गया है, उसकी स्पीड खत्म हो गई है और धीरे धीरे वो नीचे बैठने लगा। अच्छा, विंग कमांडर, आपने कहा कि वो लेफ्ट राइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब ये कुछ एक लोग कहते हैं कि उसमें कई बार प्लेन में लोड फैक्टर भी एक प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि जब पैसेंजर्स को बैठाया जाता है उसमें बाकायदा आपका जो लगेज होता है जो आप ले जा सकते हैं वो भी लिमिटेड होता है, सब उसी हिसाब से पूरे प्लेन में फैलाया जाता है कि संतुलन उसका बना रहे। आपको लगता है वो लोड फैक्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा यहां पर? नहीं मानक, बिल्कुल ही नहीं। लोड फैक्टर का बिल्कुल, और लोड फैक्टर जो होते हैं लोडिंग के समय में, उसमें इतना मार्जिन होता है, इतना मार्जिन होता है कि उससे इतनी बड़ी घटना और जहाज में असंतुलन इस तरह का बिल्कुल प्लेन वाले जगह पे, घाटियों में थोड़ी बहुत असंतुलन हो जाती है, लेकिन प्लेन जगह पे बिल्कुल होने की संभावना नहीं है। ये तो मैं बिल्कुल नकार सकता हूं। कहीं ओवरलोडिंग जैसी कोई बात भी होती है क्या पैसेंजर प्लेन में? नहीं, जी क्या है मानक कि ओवरलोडिंग में भी जो पैरामीटर्स होते हैं ना, उसमें एक टॉलरेंस लिमिट होती है कि जैसे मान लीजिए कि अगर 1000 किलो फॉर एन एग्जांपल 1000 किलो हम सामान लोड कर सकते हैं, तो 1000 पे अगर वो डेडलाइन है तो जो उसकी मानक जो डिसाइड होता है वो सीलिंग, वो डिसाइड होता है अगर 1250 डेंजरस है तो उसके पहले उतना मार्जिन रखा जाता है। तो ये बिल्कुल संभव नहीं है कि जहाज ओवरलोडेड था, बिल्कुल इसकी संभावना नहीं है। जहाज में जितनी कैपेसिटी थी उतने ही पैसेंजर थे। ये कोई ट्रेन और बस नहीं है कि जितनी सीट है उससे ज्यादा लोग घुस गए, खड़े हैं, ओवरलोडिंग हो गया। जी नहीं, ऐसा नहीं संभव है। ये इंजन फेलियर का क्लियर कट केस है और बोथ इंजन फेलियर का केस है। हाँ, मैं वही कह रहा हूं विंग कमांडर, देखिए ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट जब से आए वो इसीलिए आए ना, क्योंकि अगर आपका एक इंजन फेल हो जाए तो दूसरा काम करता रहे, आप कहीं सुरक्षित लैंडिंग करवा लें या अपनी जर्नी को पूरी भी कर लें। लेकिन इस तरह की संभावना कहां होती है कि ट्विन इंजन प्लेन में दोनों इंजन फेल हो जाए? ये प्रॉब्लम आती है जब इलेक्ट्रिकल सर्किट में, कंप्यूटर सिस्टम में कुछ ऐसी खराबी आ गई कि जैसे जो फ्यूल सप्लाई ही रोक दिया जिसने, मान लीजिए, ये हो सकता है ना। अच्छा, अगर फ्यूल सप्लाई रुक जाती है विंग कमांडर, अगर फ्यूल सप्लाई रुक जाती है तो क्या प्लेन जैसे इस तरह से आराम आराम से बैठ रहा है नीचे, क्या तब भी ऐसे ही बैठेगा क्या? हाँ, वो एकदम से इसलिए क्रैश नहीं करेगा क्या?
जी नहीं, वो जितना जहाज में तेल आगे आ चुका है इंजन के तरफ उतना तो वो जलेगा, और धीरे धीरे ये ऑयल प्रेशर कम होता गया, ऑयल प्रेशर कम होता गया तो थ्रस्ट नहीं मिलेगा, जहाज धीरे धीरे बैठने लगेगा। पायलट अपना पूरा थ्रस्ट लगा रहा होगा लेकिन उसको थ्रस्ट मिल नहीं रहा है। ओके